ये है एपिसोड नंबर 9, 8 एपिसोड हम कर चुके हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए सारे, लिंक मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, तभी यहाँ पे आना, तभी समझ में आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है वैसे, ठीक है? तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है बड़ी बेटी की घर वापसी से। डैडी जी बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हैं और बेटी को मारने वाले होते हैं। एकदम से उसका बेटा, बेटी का बेटा बीच में आ जाता है और अपनी मम्मी के लिए कहता है, "प्लीज़ मेरी मम्मी को मत मारो।" ऐसे करके। तो दादाजी थोड़ा पिघल जाते हैं। एनीवेज़, तो सौक्यंग जो है वो सॉरी-वॉरी तो बोलती है और मतलब अपोलोजाइज़ करती रहती है। नेक्स्ट में दिखाते हैं कि दे आर हैविंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दे आर हैविंग अ फुल फैमिली डिनर। बस वहाँ पे सॉक्चुअली नहीं होता, बाकी सब तो होते ही हैं। तो यार कितना मस्त खाना लगता है ना, एक तो कोरियन खाना, क्या बताऊँ यार, मैं पता नहीं कब जाऊँगी कोरिया ये सब खाना खाने, इतना मस्त लग रहा है देखो ये। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सोक्चुअल और म्योंग जो है अपनी ट्रिप से वापस आ रहे होते हैं। तो सोक्चुअल बोलता है कि तुम जाओ, मैं पानी लेके आता हूँ। तो जैसे ही जिस शॉप में वो एंटर करता है, वहाँ पे ना उसको दिखता है पीछे, मतलब जैसे वो गेट खोलता है ना, तो पीछे उसको एक बंदा दिखता है शीशे में, बट उसने बहुत कैप वैप पहनी होती है, ऐसे शक्ल नहीं दिखता है, लेकिन उसे इतना पता चल जाता है कि ये पक्का हमारा ही पीछा कर रहा है। तो बेसिकली इनका कोई पीछा कर रहा है और सारी खबर किसी के पास तो जा रही है। तो जब सोक्चुअल वापस आ जाता है घर, देखता है कि सौक्यंग बड़ा तैयार-वैयार होके कहीं जा रही है एंड शी इज़ लाइक कि आज मेरे बेटे की क्लास ओपनिंग है, तो मैं वहाँ पे जा रही हूँ। और थोड़ी देर बैठ के सोक्चुअल से बात भी करती है चाइल्डहुड के बारे में। तो सोक्चुअल उसको बोलता है कि मुझे लगा था कि आप मुझे इस काम से रोकोगी बचपन में जब डैड ने मुझे इस काम में भेजा था। तो वो कहती है कि आई एम रियली सॉरी। मुझे तो लगा था कि तुम इस काम में टिक ही नहीं पाओगे बिकॉज़ यू वर वेरी काम एंड कंपोज्ड काइंड ऑफ अ पर्सन बचपन में। तो मुझे ऐसा लगा कि तुम थोड़ा भी सर्वाइव नहीं कर पाओगे और अपने आप ही छोड़ दोगे। तो मुझे पता नहीं था कि तुम इतना लॉन्ग सर्वाइव कर जाओगे। बाय द वे आई एम रियली सॉरी कि मैंने एज़ अ बड़ी सिस्टर तुम्हारा ख़्याल नहीं रखा और मतलब तुम्हें इस चीज़ में जाने दिया। तो ये अपने बेटे की क्लास की ओपनिंग में जा भी रही होती है ब्योंगसू के साथ, तो इसकी मॉम जो है वो काइंड ऑफ शायद दोनों को पेयर अप करती है। ये भी क्यूट सीन है वैसे। नाउ सक्चुअल इज़ गोइंग बैक टू द कंपनी और हम देखते हैं कि कोई उसका पीछा कर रहा है और वो पीछा कौन करा रहा है, ये भी सब लोग अब तो जान ही गए होंगे। तो वो लोग ऑर्डर माँगने के लिए पूछते हैं कि सर, क्या हम इस पे अटैक कर दें या नहीं? तो ताइवन बोलता है कि नहीं, अभी के लिए रुक जाओ थोड़ा। कंपनी वैसे वो जा रहा होता है रेज़िग्नेशन लेटर देने और आज वो रेज़िग्नेशन लेटर दे भी देता है। सॉन्गल फिर से बहुत ज़्यादा डिसबिलीव में कि भाई तू सही में काम छोड़ रहा है, देख मैं तेरे को ना बहुत ज़्यादा तो ऐसे धमकी टाइप देता है कि देख मैं तुझे ना यहाँ रोकने के लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ और लड़ाई झगड़ा भी कर सकता हूँ, तो तू ना अपने आप रुक जा, मेरे को ना फ़ोर्स मत कर कि मैं तेरे साथ ज़बरदस्ती करूँ ये वो। तो बेसिकली वो इसको बोल रहा होता है कि तू मत जा। लेकिन ये बोलता है कि नहीं भाई मुझे तो जाना ही है, तो मैं तो जा रहा हूँ, आपको जो करना है कर लो। लेकिन मैं यही बोलूँगा कि प्लीज़ वॉयलेंस कुछ भी मत करना और आप मुझे शांति से जाने दो। वहाँ पे दूसरी तरफ तय्यून जब बोलता है अपने सारे मेंबर्स को, नहीं भई अभी रुक जाओ, अभी इस पे अटैक मत करो, तो वो ना उसके बाद खुद इसको मैसेज करता है कि मतलब आ जाओ रेस्टोरेंट में, हम लोग साथ में बैठ के खाना-वाना खाते हैं। तो वहाँ पे जो सक्चुअल है वो इसको बता देता है कि मैंने रिज़ाइन कर दिया है और वो इसको भी कहता है कि देखो तुम भी रिज़ाइन कर दो, कुछ नहीं रखा ये गुंडागर्दी में, इन सब चीज़ों में। ख़ैर तय्यून इतना सीरियसली लेता नहीं है उसकी बात को, वो कहता है कि भाई मेरा तो ये काम है और अब तो मैंने कंपनी भी खोल ली है, तो मैं तो कंगला हो जाऊँगा अगर मैंने ये काम-वाम छोड़ दिया तो। खैर सक्चुअल उसको कहता है कि आगे के लिए तुमको बेस्ट ऑफ लक और तुम जो कर रहे हो वो मतलब अच्छे से करना, ऐसे करके जो भी ये लोग बातें करते हैं अपनी। फिर हम देखते हैं बॉस जी का सीन, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इनको ब्रेन ट्यूमर है और इनकी मतलब दवाइयाँ बहुत ज़्यादा हाई डोज़ वाली दवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन डॉक्टर इनको सर्जरी करने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन ये सर्जरी नहीं करवा रहे हैं क्योंकि इनको शायद डर लगता होगा मे बी, या आई डोंट नो, पता नहीं क्या रीज़न है। लेकिन वो सर्जरी नहीं करवाना चाहते हैं, सिर्फ़ डॉक्टर को बार-बार ये बोलते हैं कि आप मुझे दवाई दे दो, मुझे हाई डोज़ की दवाई दे दो। फिर ये इनके बॉस जब दोबारा कंपनी वापस जाते हैं तो संगल बताता है कि जो सक्चुअल है वो जॉब छोड़ चुका है, मतलब कंपनी छोड़ चुका है। और मुझे ऐसा लगता है, तो इसको ना शक हो रहा होता है कि क्या इसने काम इसलिए तो नहीं छोड़ा कि मतलब ये हमको बिट्रे करके ताइयून के साथ जुड़ जाए। तो ये बात ये इसके मन में भी डालता है, मतलब अपने बॉस के माइंड में भी, कि मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद ये उसको जॉइन करने के लिए हमें छोड़ के जा रहा है। तो मतलब ये सिर्फ़ इसका प्रेडिक्शन होता है, लेकिन इसको इसमें ना बहुत ज़्यादा शक होता है। तो ये जो सोंग्योल है ना, ये बड़ा क्लेवर टाइप का दिखाया है मतलब। फिर हम देखते हैं म्योंग को, जो कि मिलने आई है अपनी मॉम से वहीं पे नर्सिंग होम में, और देखती है कि उसकी मॉम है ही नहीं उस रूम में जहाँ पे उसकी मॉम एक्चुअली होती है हर बार। तो वो वहाँ पे नर्स से पूछती है कि वो कहाँ पे है, और वो तो नर्स उसको बताती है कि कोई आपके मॉम के लिए एक सिंगल रूम बुक करके गया है यहाँ पे, तो हमने उनको वहाँ पे शिफ्ट कर दिया है। तो वहाँ पे जब वो जाती है तो वहाँ पे उसको वही हमारा सेकंड मेन लीड तायून मिलता है एंड वो फिर से बोलता है कि मेरी एक सिस्टर थी, फैमिली वो मेरी ओनली फैमिली थी एंड जब मुझे उसके लिए पैसे चाहिए थे जब वो बीमार थी तो मुझे किसी ने ऑफ़र नहीं किया था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जो मॉम है वो तुम्हारी ओनली फैमिली है, तो मैं उनके लिए हेल्प ऑफ़र कर रहा हूँ। कहीं से भी हेल्प आ रही है उस टाइम पे जब तुम्हारे क्लोज़ वन की तबीयत ख़राब हो तो तुम्हें हेल्प ले लेनी चाहिए। वो इस तरह से उसको बोलता है। लेकिन ख़ैर मियोंग बीइंग मियोंग, शी इज़ नॉट टेकिंग एनी हेल्प फ्रॉम हिम। तो उसको कहती है देखो मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी मॉम को खुद सँभाल लूँगी। फिर हम देखते हैं हॉस्पिटल का सीन, जहाँ पे सोकी और
उसका बॉयफ्रेंड दोनों जो है वो बात कर रहे हैं। एक्चुअली सौखी को बहुत टाइम से मन है फर्दर स्टडीज़ करने का और वो इस पे रिसर्च भी कर रही है। तो वो बोलती है कि मुझे ना स्टेट्स पढ़ने के लिए जाना है, मतलब यूएस पढ़ने के लिए जाना है। और मैं मतलब वो इस बात से डिसीजन नहीं ले पा रही होती है कि मतलब मैं इसको छोड़ के जाऊँ, मतलब अपने बॉयफ्रेंड को, या मैं वहाँ अकेली कैसे रहूँगी, मैं सब कुछ मैनेज कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी। तो वो सब ना उसका थोड़ा-सा डाउट चल रहा था। मेन होता है उसकी फैमिली का, कि फैमिली वाले मानेंगे या नहीं मानेंगे, और वो पैसे भी काफ़ी टाइम से जमा कर रही होती है बाहर जाने के लिए। तो वही वो इसके साथ यहाँ पे इसको डिस्कस करके बताती है कि मुझे जाना है अब बाहर। तो ये भी बोलता है कि तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी क्या, ये वो ऐसे करके। कहती है, नहीं-नहीं, हम लोग टच में तो रहेंगे ही, लेकिन मेरा बहुत मन है जाने का। तो घर वापस आके सौखी जो है वो अपनी मॉम से इस बारे में बात करती है। तो उसकी मॉम कहती है कि इतनी दूर जाने की क्या ज़रूरत है, तुम यहाँ पे भी तो रह के पढ़ाई कर सकती हो और तुम्हें शादी भी तो करनी है उससे। तो वो कहती है कि मतलब मॉम ऐसा थोड़ी है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी, ये वो, मैं बस पढ़ना चाहती हूँ बाहर जाके। तो कुछ बात हो रही होती है एकदम से, तो सौखी भी वहीं पे बैठी होती है। तो वो बोलती है कि मॉम, सौखी इतना काम करती है घर का, और वो ना कुछ तो पैसे वैसे भी दे ही रही होती है ये सौखी के जाने के बाद घर में। तो जैसे ही बात कर रहे होते हैं ना, एकदम से इसकी मॉम गुस्सा होके चली जाती है कि देखो कितने ही पैसे दे दो, लेकिन पैसे तो है ही ना, और घर का भी हमें कुछ नहीं पता। तो सौखी एकदम से शॉक हो जाती है कि मतलब घर का नहीं पता मतलब से आपका क्या मतलब है ऐसे? तो सौख्योंग उसको बताती है। एक्चुअली सौखी को पता ही नहीं होता कि उनके घर पे इतना बड़ा लोन चल रहा है और उसका इंटरेस्ट बढ़ता ही जा रहा है, जिस वजह से वो लोग पैसे नहीं दे पा रहे हैं और शायद उनको घर भी छोड़ना पड़े। ये बात अब सौख्योंग इसको बताती है, और सौखी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है इस पे कि तेरी वजह से, मतलब ये बताती है कि मेरी वजह से हुआ, और तो वो इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और बाहर जाती है, मतलब थोड़ी ऐसे रोने लग जाती है कि मतलब शिट, ये क्या हो गया, अब ये मुझे क्या पता चला अपने घर वालों के बारे में। सक्चुअल कंपनी छोड़ के जा चुका है, इस बात से जो उनके बॉस हैं चंगसू, ये शॉक तो होते ही हैं। तो ये एक मीटिंग अरेंज कराते हैं और वहाँ पे सक्चुअल से बोलते हैं कि देखो, मैं अब काफ़ी दिन तक शायद ये कंपनी ना संभाल पाऊँ, क्योंकि मैं फिज़िकली और मेंटली दोनों में अब इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, और मैं बहुत जल्दी रिटायर होने की सोच रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जब मैं रिटायर हो जाऊँ, तो ये कंपनी मैं तुम्हें दे के जाऊँ, या तुम सँभालो इस कंपनी को, मैं ये चाहता हूँ। तो सक्चुअल बोलता है कि सोंग्योल अच्छा मतलब आपका मेंबर है, राइट हैंड है, आप उसको क्यों नहीं देते? तो वो बोलता है कि सोंग्योल जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब इंस्टेंट डिसीजंस लेता है, वो शायद अपना ब्रेन यूज़ नहीं करता डिसीजन लेते टाइम। तो वो बोलता है, मुझे तुम पे ज़्यादा यकीन है, तुम अच्छे से कर सकते हो। ये सारी बात सोंग्योल बाहर खड़े होकर ना सुन लेता है कि बॉस जो है वो मेरे बारे में क्या कह रहे हैं और वो सक्चुअल को क्या कह रहे हैं उसके बारे में। तो हमें इसके फेस एक्सप्रेशन देख के साफ पता चल रहा है कि ये अब जेलस हो चुका है और ये गुस्से में भी है ये सारी बातें सुन के। इसी के साथ हमारे एपिसोड नंबर 9 भी हो जाता है खत्म। गाइज़ 9 एपिसोड तक काफ़ी चीज़ें अब बन चुकी हैं, मतलब जो अब धीरे-धीरे करके रिवील होंगी, या मतलब किसका क्या रिएक्शन होगा। इसके गुस्से का, अब ये जॉब छोड़ चुका है, और वहाँ पे तायोन और मियोंग का। आई एम रियली एक्साइटेड टू नो कि आगे क्या होने वाला है। तो आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। गाइज़ वीडियो खत्म यहाँ पे होता है। आपके लिए कमेंट बॉक्सेस हमेशा खुले हैं। कोई भी गलती बतानी हो या कोई सजेशन देना हो, प्लीज़ मेक इट श्योर कि आप मुझे बताएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करें और नीचे वाली घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि जब मैं नया एपिसोड अपलोड करूं तो आप लोगों के फ़ोन की भी घंटी बज जाए। धन्यवाद।